सुप्रभात प्यारे भाई और बहन। इस नई सुबह की शुरुआत करते समय प्रभु की शांति आपके दिल में हो। कितनी बार हमने खुद को खोया हुआ महसूस किया है, जैसे कि हम चक्कर लगा रहे हों या नहीं जानते कि कौन सा रास्ता अपनाना है। शायद आज आप भारी मन से जागे, संघर्षों और निर्णयों से थके हुए जो केवल दर्द और निराशा लाते हैं। जान ले कि आप अकेले नहीं हैं। इस समय मैं आपको बहुत स्नेह के साथ इस विशेष सुबह की प्रार्थना में मेरे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। आइए हम सब मिलकर अपने जीवन की दिशा अपने प्यारे ईश्वर के हाथों में सौंप दें, इस विश्वास के साथ कि वह हमारे द्वारा उठाए गए हर कदम का मार्गदर्शन करेंगे। विश्वास और आशा के साथ आइए हम कहें, हे प्रभु, मेरी कहानी की दिशा तय करें। मैं यहाँ आपके साथ हूँ और हम सब मिलकर उस शांति की तलाश करेंगे जो केवल वही हमें दे सकता है। कितनी बार हम अपनी ताकत से सब कुछ हल करने की कोशिश करते हैं। हम योजनाएं बनाते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अपने उद्देश्यों का पीछा करते हैं, लेकिन गहराई से हम जानते हैं कि परमेश्वर के नियंत्रण के बिना सब कुछ किसी भी क्षण बिखर सकता है। नीति वचन अध्याय 3 पद 5 में वचन हमें याद दिलाता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। कितनी कीमती सलाह है। हम कितनी बार केवल अपने तर्क पर, अपनी आंखों से जो देख सकते हैं उस पर भरोसा करते हैं और भूल जाते हैं कि परमेश्वर बहुत दूर तक देखता है, कि वह भविष्य को जानता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज प्रार्थना के इस क्षण में मैं आपको यह सोचने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं, क्या आपने वास्तव में ईश्वर को अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दिया है, या क्या आप अकेले संघर्ष कर रहे हैं, एक बोझ उठा रहे हैं जिसे उठाने के लिए आप नहीं बने हैं। अपने जीवन की दिशा ईश्वर को सौंपना विश्वास का, पूर्ण भरोसे का कार्य है। यह नियंत्रण छोड़ना है, अपनी सीमाओं को पहचानना है और खुले दिल से कहना है, प्रभु, मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि आप जानते हैं कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। और अगर इस समय आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ उलझन भरा है, कि दरवाजे बंद हो रहे हैं, कि उत्तर नहीं मिल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में पर्दे के पीछे काम कर रहा है। जब आप इसे नहीं देख पाते तब भी वह काम कर रहा होता है। जब खामोशी बहरी लगती है तब भी वह आपको उस रास्ते पर ले जा रहा होता है जो आपको जीत की ओर ले जाएगा। कभी कभी परमेश्वर हमें अपनी सीमा तक पहुंचने देता है ताकि हम उस पर निर्भर रहना सीख सकें। वह ठीक से जानता है कि आप अभी किसका सामना कर रहे हैं। वह आपके छिपे हुए आंसुओं, उन विचारों को जानता है जो आपको रात में जगाए रखते हैं, वे कठिन निर्णय जो आपको लेने होते हैं। तो अब एक पल के लिए रुके, गहरी सांस ले। आइए हम सब मिलकर समर्पण की यह प्रार्थना करें। अपने शब्दों में ईश्वर से बात करें या बस अपने मन में उसका अनुसरण करें। यह कहें, हे प्रभु मेरे ईश्वर, आज सुबह मैं आपकी उपस्थिति में आया हूं। मैं जानता हूं कि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। मैंने कितनी बार अपने दम पर सब कुछ हल करने की कोशिश की है। कितनी बार मैं उन रास्तों पर चला हूं जो मुझे सही लगते थे, लेकिन इससे मुझे केवल दर्द और निराशा ही मिली। आज मैं चीजों को अलग तरह से करना चाहता हूं। प्रभु, मैं अपने जीवन की दिशा आपके हाथों में सौंपना चाहता हूं। नियंत्रण रखें। पिता, मेरे कदमों का मार्गदर्शन करें, मेरे मार्ग को रोशन करें। उन दरवाजों को बंद करें जिन्हें बंद करने की जरूरत है और उन दरवाजों को खोलें जो आपकी इच्छा के अनुसार है। मेरा हर निर्णय आपकी पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित हो। अब एक और सांस ले और परमेश्वर की शांति को अपने हृदय में भरने दे। भरोसा रखें कि उसने आपकी प्रार्थना सुन ली है। प्रभु आज हर कदम पर आपके आगे चले, टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करें और आपको भ्रम और धोखे के हर जाल से मुक्त करें। चाहे आप अभी जिस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं वह कितनी भी कठिन क्यों न लगे, परमेश्वर असंभव परिदृश्यों को बदलने में माहिर है। वह वही परमेश्वर है जो लाल सागर को अलग करता है, जो आकाश से मन्ना गिराता है, जो दीवारों को तोड़ता है। वह वही परमेश्वर है जो आज सुबह आपके साथ है। अगर यह प्रार्थना आपसे बात करती है, अगर पवित्र आत्मा ने किसी तरह से आपके दिल को छुआ है, तो मैं आपको विश्वास की इस श्रृंखला का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आशा के इस शब्द को प्राप्त कर सकें। अपनी प्रार्थना अनुरोध टिप्पणियों में लिखें या सिर्फ यह वाक्यांश लिखें, भगवान,
मेरे जीवन को नियंत्रित करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नई प्रार्थनाएं और संदेश प्राप्त करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आपके विश्वास को मजबूत करेंगे। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आज यह प्रार्थना सुनने की जरूरत है। भगवान आपको शक्तिशाली रूप से आशीर्वाद दे। शायद अब आप खुद से पूछ रहे हैं, लेकिन मैं कैसे जानूंगा कि मैं वास्तव में परमेश्वर को अपना जीवन चलाने दे रहा हूं? यह एक बहुत ही सामान्य और वैध संदेह है। कई बार हम सोचते हैं कि हम सब कुछ उसे सौंप रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम अभी भी बागडोर थामे रखने पर जोर देते हैं। डर, चिंता या जल्दबाजी के आधार पर निर्णय लेते हैं। सच तो यह है कि परमेश्वर पर सच्चा भरोसा करने का मतलब है आराम करना। इसका मतलब है सही समय का इंतजार करना, तब भी जब हमारे अंदर सब कुछ तत्काल समाधान के लिए चिल्ला रहा हो। आपने कितनी बार खुद को परिस्थितियों को मजबूर करने की कोशिश करते हुए पाया है? उन दरवाजों को खोलने पर जोर दिया जिन्हें परमेश्वर स्पष्ट रूप से बंद कर रहा था। शायद यह एक ऐसा रिश्ता था जो पहले से ही संकेत दे रहा था कि इसे जारी नहीं रखा जाना चाहिए, या वह नौकरी जो आपको भावनात्मक रूप से थका रही थी, या यहाँ तक कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो चाहे आपने कितनी भी कोशिश की हो बस शुरू नहीं हो पा रहा था। हमारे दिल जिद्दी है, हम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं। लेकिन आज इस सुबह परमेश्वर आपको चीजों को अलग तरीके से करने के लिए बुला रहा है। वह आपको जाने देने के लिए आमंत्रित कर रहा है। जो उसे नहीं आता है उसे जाने देने के लिए, यह भरोसा करने के लिए कि उसने आपके लिए जो रास्ता चुना है वह आपकी किसी भी योजना से कहीं बेहतर है। याद रखें कि यिर्मयाह अध्याय 29 पद 11 में क्या लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं, प्रभु की वाणी है। तुम्हें समृद्ध करने की योजनाएं, तुम्हें हानि पहुंचाने की नहीं बल्कि तुम्हें आशा और भविष्य देने की योजनाएं, यह वादा आपके लिए है। परमेश्वर ने आपके लिए शांति का भविष्य संजोया है। भले ही आज का परिदृश्य अनिश्चित हो, लेकिन उसका हाथ हर विवरण का मार्गदर्शन करना जारी रखता है। भरोसा रखें, वह हर चीज का ख्याल रख रहा है। और शायद आप कहें, लेकिन मैंने इतने लंबे समय तक इंतजार किया है और अब तक कुछ भी नहीं बदला है। मुझे पता है कि इंतजार करना दुखदाई होता है। मुझे पता है कि ऐसे दिन भी आते हैं जब हमारा विश्वास डगमगा जाता है, जब ऐसा लगता है कि ईश्वर मौन और दूर है। लेकिन मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं, ईश्वर की चुप्पी का मतलब अनुपस्थिति नहीं है। कई बार मौन में ही वह सबसे अधिक काम करता है। प्रतीक्षा के इस समय में ही वह हमारे चरित्र को ढालता है, हमारे विश्वास को मजबूत करता है और हमें आने वाली चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार करता है। यदि आप प्रतीक्षा के समय में जी रहे हैं तो जान ले कि यह भी ईश्वर के निर्देश का हिस्सा है। कभी कभी वह हमें प्रेम के कारण रोक लेता है। वह प्रत्येक आशीर्वाद के लिए सही समय जानता है। वह जानता है कि हम जो मांगते हैं उसके लिए हम कब तैयार नहीं होते हैं। और सबसे बढ़कर वह जानता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। इसलिए आज सुबह अपने भरोसे को नवीनीकृत करें। विश्वास के साथ कहें, प्रभु, मैं बिना समझे भी आप पर भरोसा करना चुनता हूं। अब मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। कल्पना करें कि आप स्टीयरिंग व्हील को भगवान को सौंप रहे हैं। कल्पना करें कि वह आपके जीवन के हर क्षेत्र को नियंत्रित कर रहा है। आपके वित्त, आपके रिश्ते, आपके सपने, आपके डर। कल्पना करें कि भगवान आपको सुरक्षित रास्तों पर ले जा रहे हैं, उन खतरों से बच रहे हैं जिन्हें आप देख भी नहीं सकते, ऐसे दरवाजे खोल रहे हैं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। एक गहरी सांस ले और घोषणा करें, पिता, मैं सब कुछ आपको सौंपता हूं। मेरे जीवन को नियंत्रित करें। और मैं एक बार फिर आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं जो अब इस प्रार्थना का पालन कर रहा है। आप उनके दिल को जानते हैं, आप हर संघर्ष को जानते हैं, हर आंसू को मौन में बहाते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं पिता कि आज सुबह आप शांति लाए। सारी चिंता, सारी बेचैनी, सारा डर आप पर अटूट विश्वास से बदल जाए। वे आपकी उपस्थिति को वास्तविक और गहन तरीके से महसूस करें। हर कदम का मार्गदर्शन करें प्रभु। वे जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले, बल्कि आपके निर्देश के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। अगर यह प्रार्थना आपको प्रभावित करती है
तो मैं आपसे विनती करता हूँ, विश्वास के इस चैनल को मजबूत करें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube इस संदेश को और लोगों को सुझा सके। टिप्पणियों में वाक्यांश लिखें, मैं ईश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा करता हूँ। और अगर आपने अभी तक सदस्यता नहीं ली है तो अभी सदस्यता ले ताकि आपको रोजाना ऐसे शब्द मिले जो आपके दिल को मजबूत करें और उसे बढ़ावा दे। इस प्रार्थना को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे भी अपना जीवन ईश्वर के हाथों में सौंपने की जरूरत है। आपका दिन शांति, आशा और इस निश्चितता से भरा हो कि ईश्वर सब कुछ नियंत्रित करता है। शायद अब आप उन पलों को याद कर रहे हैं जब अनजाने में भी परमेश्वर पहले से ही आपके जीवन की दिशा तय कर रहा था। क्या आप उन मुक्ति के बारे में जानते हैं जिन्हें आप थोड़े समय बाद ही समझ पाए? वह दरवाजा जो बंद हो गया और उस समय आप रोए, विद्रोह किया, यह सोचकर कि आपने एक महान अवसर खो दिया है। लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर आपको एहसास होता है कि यह परमेश्वर की देखभाल थी जिसने आपको ऐसी चीज से बचाया जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने कितनी बार आपको गलत विकल्पों से, उन रिश्तों से बचाया है जो आपको और भी ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं, उन रास्तों से जो आपको उस उद्देश्य से दूर ले जाएंगे जो उसने आपके लिए तय किया है। परमेश्वर के साथ चलने की यही खूबसूरती है। जब हम समझ नहीं पाते, जब सब कुछ उलझन भरा लगता है, तब भी वह हमारे लिए ऐसे प्रेम से देखभाल करता है जो हमारी समझ से परे है। वह हमारी कहानी की शुरुआत, बीच और अंत जानता है। वह जानता है कि आपको क्या विकसित करेगा, क्या आपको मजबूत करेगा, और वह यह भी जानता है कि आपको उस पर अधिक भरोसा करना कब सिखाना है। शायद जब आप इस प्रार्थना को सुनते हैं तो आपका दिल सब कुछ भगवान को सौंपने की इच्छा और नियंत्रण छोड़ने के डर के बीच बंटा हुआ होता है। यह सामान्य है। हम इंसान हैं और अज्ञात हमें डराता है। लेकिन यह ठीक ऐसे क्षण हैं जब विश्वास को जोर से बोलने की जरूरत होती है। अपने जीवन का नियंत्रण भगवान को सौंपने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ आसान हो जाएगा या हमें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि तूफानों के बीच भी हमें यकीन होगा कि हम नाव में अकेले नहीं हैं। भगवान नियंत्रण में है। बाइबल में सबसे खूबसूरत वादों में से एक को याद करें, यशायाह अध्याय 41 पद 10, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। यह वचन आपके लिए है। चाहे आज आपके सामने कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो, परमेश्वर आपके साथ है, आपको मजबूत करने, आपकी सहायता करने और आपको सहारा देने के लिए तैयार है। अब मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं, आज से ही परमेश्वर के प्रति वचनबद्धता बनाएं। उस पर अधिक भरोसा करने, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उससे अधिक परामर्श करने की वचनबद्धता। क्या आप उस स्थिति को जानते हैं जो आपको रात भर सोने नहीं देती? वह दुविधा जिसका कोई समाधान नहीं दिखता, उसे अभी परमेश्वर को सौंप दे। उससे उस तरह बात करें जैसा आप जानते हैं, अपने शब्दों में। उसे अपने डर, अपनी शंकाएं बताए और पवित्र आत्मा से बुद्धि और शांति मांगे। मैं एक बार फिर आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु, इस समय मैं आपके सामने इस व्यक्ति द्वारा लिए जाने वाले हर निर्णय को प्रस्तुत करता हूं। पिता, उसे आपकी उपस्थिति का एहसास हो और हर विवरण में आपकी दिशा का अनुभव हो। आपकी पवित्र आत्मा उसके हृदय में बुद्धिमानी भरी सलाह फूंक दे। सभी मानसिक उलझने, सभी चिंताएं, सभी भय अब आपकी शांति से शांत हो जाए। वह आपके संकेतों को समझे, उसे आपकी आवाज सुनने की आध्यात्मिक संवेदनशीलता हो और जब रास्ता कठिन लगे तब भी आज्ञा मानने का साहस हो। पिता, उसका विश्वास मजबूत करें। उसे पता चले कि आप हर कदम पर उसके साथ हैं। अगर आपको लगता है कि यह प्रार्थना आपके लिए है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक किए बिना न छोड़े। यह सरल कार्य इस संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा जिन्हें भी अपना जीवन ईश्वर के हाथों में सौंपने की आवश्यकता है। टिप्पणियों में लिखें, प्रभु, मेरे हर कदम का मार्गदर्शन करें। इस तरह मुझे पता चल जाएगा कि आप विश्वास की इस श्रृंखला में मेरे साथ हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस पल को सब्सक्राइब करने के लिए निकालिए। आने वाली सभी प्रार्थनाओं और विश्वास के संदेशों को प्राप्त करने के लिए घंटी को सक्रिय करें।
इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज इन शब्दों को सुनने की आवश्यकता है। ईश्वर आपको मजबूत करे और इस दिन आपको आशा से भर दे। अगर आप इतनी दूर तक पहुंच गए हैं तो जान ले कि यह संयोग से नहीं हुआ। परमेश्वर का हर विवरण में एक उद्देश्य है, जिसमें यह क्षण भी शामिल है जब आप इन शब्दों को सुन रहे हैं। शायद इस प्रार्थना के दौरान पवित्र आत्मा ने आपके जीवन के उन क्षेत्रों में काम करना शुरू कर दिया है जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें बदलने की जरूरत है। शायद वह आपको ऐसी परिस्थितियां, लोग या निर्णय दिखा रहा है जिनकी समीक्षा करने की जरूरत है। कभी कभी हमारे द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा विश्वास कार्य बस रुकना और कहना है, प्रभु, मैं अब आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं लड़ूंगा। मैं आत्मसमर्पण करता हूं। मेरे जीवन पर नियंत्रण रखें। यह समर्पण कमजोरी का संकेत नहीं है, इसके ठीक विपरीत यह साहस का कार्य है, आध्यात्मिक परिपक्वता का। यह पहचानना है कि परमेश्वर की योजनाएं हमारी योजनाओं से कहीं बेहतर है। आपने कितनी बार ऐसी चीजों को देखा है जो असंभव लगती थीं, लेकिन उन्हें ऐसे तरीके से हल किया गया जो केवल परमेश्वर ही कर सकता था। कितनी बार आंसुओं की रात के बाद शांति की सुबह आई। यह उसका वादा है। तूफान के बाद शांति आती है। और अगर आप अभी भी घाटी से गुजर रहे हैं तो जान ले कि चरवाहा आपके साथ है। वह आपको नहीं छोड़ेगा। वह आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। वह आपका समर्थन करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा और जब जरूरत होगी तो वह आपको अपनी बाहों में उठाएगा। इसलिए आज सुबह परमेश्वर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें। अपनी पूरी ताकत से घोषणा करें, प्रभु, मैं आपको अपने जीवन की दिशा देता हूं। मुझे भरोसा करना, इंतजार करना, आज्ञा मानना सिखाए। हो सकता है कि आज आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता हो। कोई अप्रत्याशित स्थिति हो सकती है और आपको चिंता या विश्वास के साथ प्रतिक्रिया करने के बीच चयन करना पड़ सकता है। इस प्रार्थना को याद रखें। यहां हमने जो कुछ भी चर्चा की है उसे याद रखें। गहरी सांस लें, प्रार्थना करें और परमेश्वर को आपको सबसे अच्छा मार्ग दिखाने दें। वह सही दरवाजे खोलेगा जो आपके लिए नहीं है, उन्हें बंद करेगा और आपको संकेतों को पहचानने की बुद्धि देगा। और अगर अगले कुछ दिनों में आप चीजों में बदलाव, रास्ते खुलते, नए लोगों के आने, स्थितियों में बदलाव होते हुए देखना शुरू करते हैं, तो जान ले कि यह इस प्रार्थना का उत्तर है जो प्रकट होना शुरू हो गया है। ईश्वर उस हृदय का सम्मान करता है जो ईमानदारी से खुद को समर्पित करता है। अगर अचानक वह आपको उन लोगों से दूर करना शुरू कर देता है जो आपके लिए अच्छे नहीं है, या कुछ दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो घबराएं नहीं। यह सब प्रक्रिया का हिस्सा है। भरोसा रखें, वह हर विवरण का ध्यान रख रहा है। समापन से पहले मैं एक बार फिर आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रिय पिता, इस सुबह के लिए, आपकी उपस्थिति में होने के इस अवसर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, प्रभु, कि यह व्यक्ति जो मेरे साथ इतनी दूर तक आया है, आपके द्वारा पूरी तरह से नया हो जाए। उसे आपकी शांति अपने दिल में महसूस हो, डर आत्मविश्वास में बदल जाए, चिंता आशा में बदल जाए। वह अपनी आंखों से इस समर्पण के फल को देख सके। प्रभु, रास्ते खोलो, नेतृत्व करो। आपकी इच्छा हमेशा प्रबल हो। यीशु के नाम पर, आमीन। अगर आप इस प्रार्थना से प्रभावित हुए हैं तो मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करता हूं, इस वीडियो पर अपनी पसंद लिखें। यह बहुत मदद करता है ताकि अधिक लोगों तक यह संदेश पहुंचे। टिप्पणियों में यह वाक्यांश लिखें, भगवान मेरे जीवन के नियंत्रण में है। इस तरह हम विश्वास की इस श्रृंखला में एक साथ आगे बढ़ेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करने का अवसर ले। हमारी आने वाली सभी प्रार्थनाओं और विश्वास और आशा के संदेशों को प्राप्त करने के लिए घंटी को सक्रिय करें। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज भगवान के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। प्रभु आपको शक्तिशाली रूप से आशीर्वाद दे, आपका मार्गदर्शन करें और आपको शांति, शक्ति और उद्देश्य से भरा दिन दे। अगली प्रार्थना तक